जैसे कि गाइस हमने ये हड़प्पा सभ्यता के पार्ट 1 पार्ट 2 आपको 30 क्वेश्चन का दिए हुए हैं और ये मैं पार्ट 3 लेके आई हूँ और ये हड़प्पा सभ्यता का लास्ट पार्ट 3 रहेगा। इसके बाद मैं अगला टॉपिक लेके आऊँगी हिस्ट्री का ही। तो गाइस अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है अभी तक तो उसको जाके देख लीजिए जाके, और हमें उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या फिर आप चैनल पर जाके भी देख सकते हैं। अगर गाइस आप हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं पर डे आप लोगों को 30 क्वेश्चन कराऊंगी हिस्ट्री के। तो चलिए गाइस आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। मुंडीगाग, सुदगोई, ए और बी दोनों हड़प्पा। तो इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो राइट आंसर होगा वो होगा इनमें से सभी, ये सभी सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? ऑप्शन में है व्याघ्र एवं हाथी, और बी है गैंडा एवं भैंसा, और सी है हिरण, और डी है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है हिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन में मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से और वड़वाली से। तो गाइज इसका अगर आपको राइट आंसर पता है तो आप राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए मैं इसका राइट आंसर देखती हूँ क्या है। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तुर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा, और बी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, सी है लोथल और डी है रंगपुर। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा वो आप बताइए। चलिए मैं इसका राइट आंसर दिखाती हूँ क्या है। इसका राइट आंसर है हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? ऑप्शन में क्या रहेगा इसका? एक हड़प्पा है, और बी में मोहनजोदड़ो, और सी में चहुंदड़ो, और डी में रहेगा लोथल। जो इसका राइट आंसर होगा वो राइट होगा चहुंदड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी से सादृश्य है? इसका जो ऑप्शन है वो है हड़प्पा, और सेकंड है मोहनजोदड़ो, और सी नंबर पे है लोथल, और डी नंबर पे है रंगपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? ऑप्शन में गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य उद्यान नहीं था? ऑप्शन में जौ, बी में दालें, सी में चावल और डी में गेहूं। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए मैं इसका राइट आंसर बताती हूँ क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो है चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन ए हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, और कथन आर नंबर में है उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो जो इसका ऑप्शन है वो क्या क्या दिए गए हैं वो है ए और आर दोनों सही हैं, और इसमें है आर ए का सही स्पष्टीकरण है, और ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। और सी में दिया हुआ है ए सही है किंतु आर गलत है, और डी में दिया गया है ए गलत है किंतु आर सही है। जो इसका राइट आंसर होगा तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का स्पष्टीकरण है। अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 में क्या दिया है? यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था।
और दूसरा नंबर पे क्या है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ये आपको दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं कि कौन सा है। तो केवल एक होगा, और फिर केवल 2 है, फिर केवल 1 और 2 दोनों हैं, और डी नंबर पे ना तो 1 है और ना ही 2 है। जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोनों, मतलब ए और 2 दोनों सही हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या दिया हुआ है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोटों से उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट में क्या दिया गया है, हड़प्पा स्थली दिया है, और सूची सेकंड में दिया गया स्थित। ये कहाँ पे कहाँ स्थित है ये बताया गया है। तो हम इसका देखते हैं क्या है। देखिए ऑप्शन ए है, ए के सामने दिया गया है राजस्थान जो मांडा है, और दयमाबाद दिया गया है हरियाणा, और कालीबंगा दी गई है जम्मू कश्मीर में, और रखीगढ़ी दी गई है महाराष्ट्र में। जो इसके कूट दिए गए हैं वो आप देख लीजिएगा कि ये हैं। ए नंबर पे दिया है ए बी सी, और फिर फर्स्ट ए पे दिया गया 1 2 3 4, और बी में दिया गया 3 2 3 4 1। तो ऐसे आप देखिएगा जो इसका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, वो होगा सी नंबर। ए का 3 होगा, मतलब मांडा है वो जम्मू कश्मीर में रहेगी। आप देख लीजिएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? ऑप्शन में क्या है, तांबा है, स्वर्ण है, चांदी है, लोहा है। जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा लोहा। क्या होगा, लोहा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसका। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? ऑप्शन में शेर, बी में घोड़ा, सी में गाय, और डी में हाथी। जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, शेर। क्वेश्चन नंबर 15, चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मैके ने, और बी नंबर में है सर जॉन मार्शल ने, और सी नंबर पे है R.E.M. व्हीलर ने, और डी नंबर पे है सर ऑरेल स्टीन ने। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा J.H. मैके ने किया था। और क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? देखिए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और बी ऑप्शन है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, और सी ऑप्शन है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या है, चलो देखते हैं। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन में 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और बी ऑप्शन में 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, और सी ऑप्शन में 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, और डी में क्या दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। चलिए मैं इसका राइट आंसर देखती हूँ क्या है। देखिए 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। चलिए इसका जो राइट आंसर है वो है बी नंबर। और आप क्वेश्चन 18 पे आते हैं, क्या दिया गया है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, क्या है? ऑप्शन ए वीर या योद्धा, यहाँ पे योद्धा है, और बी में है श्रेष्ठ या कुलीन, और सी में है यज्ञकर्ता या पुरोहित, और डी ऑप्शन में क्या दिया है, विद्वान। अब इसका हम राइट आंसर देखते हैं क्या राइट आंसर है। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है श्रेष्ठ या कुलीन। क्या है इसका, बी ऑप्शन है श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन, वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवार किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, और डी ऑप्शन क्या है, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। क्वेश्चन नंबर 20 है वो है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऑप्शन में जौ, गेहूँ, चावल, तमाकू। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा तमाकू। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या है। 21 नंबर, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन, यजमान,
श्रमण, यथवन, श्रेष्ठन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक है शतपथ ब्राह्मण, अर्थवेद, सुलभ सूत्र, क्षयोग्य उपाध्याय उपनिषद। और जो इसका राइट आंसर है वो है सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 23, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शन ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद। जो इसका राइट आंसर है वो है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन में वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। और बी ऑप्शन में दिया गया है वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक। और सी में दिया गया है उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक। और डी में दिया गया है वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? वेदों की संख्या कितनी है? 4। और क्वेश्चन नंबर 26 कौन सा है? कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रिय या वेद त्रिय कहलाते हैं? ऑप्शन ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। और बी में ऋग्वेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। और सी में ऋग्वेद, सामवेद और अर्थवेद। और डी में यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। और क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 27 देखते हैं। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ये है मुंडक उपनिषद, कंठ उपनिषद, ईश उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा मुंडक उपनिषद। और क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या है? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन में कृषि, पशुपालन, शिक्षा, व्यवसाय। अब इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ऑप्शन ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद, सामवेद। जो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सामवेद। और इसकी जो एक ट्रिक भी है तो वो देखिए, संगीत सा से स्टार्ट तो सा से सामवेद। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। और अगर गाइस आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। प्रथम विधि निर्माता कौन है? ऑप्शन मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त, सेल्यूकस। जो इसका राइट आंसर होगा मनु। तो गैस ये हमने आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता के 3 पार्ट दिए हुए हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चन वैदिक संस्कृति के भी हैं। और ये हमने आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में दिए हुए हैं। अब हम आप लोगों को नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो आएगा वैदिक संस्कृति का आएगा, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे। गाइस मैं कोशिश करूंगी आपको डेली 30 क्वेश्चन की एक वीडियो लेके आऊं, जिससे कि आप लोगों का धीरे धीरे करके हिस्ट्री कंप्लीट हो जाए। तो गाइस अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर